हेलो हेलो हेलो। क्लास लाइव हो गया। हेलो हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था, ये ना। ऑब्बाउ के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। ऑब्बाउ का सिद्धांत क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। ऑब्बाउ प्रिंसिपल। ऑब्बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑब्बाउ की सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ऑब्बाउ का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है इलेक्ट्रॉन को सजाने के बारे में इन्होंने एक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, जिसको हम लोगों ने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहीं तक न था। अगर हम क्लोरीन 17 की बात करें तो बताइए क्लोरीन 17 क्या है? व्हाट इज क्लोरीन 17? दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए तो है 17। दो दो चार छः 10 दो 12 5 17, है ना। अगर Cl माइनस की बात करें तो 17 तो यहाँ है, ये है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो कितना हो गया? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कि त्याग किया? यहाँ पर एगो माइनस चार्ज है, तो ग्रहण की त्याग? ग्रहण ना। तो 17 एक कितना हो गया? 18। बोलो न रे। तो 18 हो गया, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब लिखिए, कैसे लिखिएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बोलो हाँ या ना। पहली कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। दूसरी में, अरे दूसरी कक्षा में 6 दो 8 ना। तीसरी में भी कितना, 8, है ना। बोलो न रे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और तरीका है। दो जैसे हम लोग, चलो जी थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा इसको अलग तरीके से सीखेंगे। गौर फरमाइएगा। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, करते हैं ना।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 करते हैं कि नहीं करते हैं? पहली कक्षा में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये एक जो है यही ना कक्षा को दर्शाता है। दूसरी कक्षा में कितने हैं? 8। तीसरी में भी 8। चौथी में 2 नहीं होगा, इसमें जब आप आइएगा तो 18 होगा। इसको और आगे बढ़ाइएगा ना तो चौथी कक्षा में कितना हो जाएगा? 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और तरीका है, 2 8 8 18। ठीक है, कैसे लिखते हैं? चला 2 8 8 18। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लीजिए जैसे हम लोग सोडियम का लिखते हैं, सोडियम का होता है 11। सोडियम का क्या होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 1। बोलो हाँ। सोडियम का अगर हम लोग लिखते हैं 11 तो ये हो जाएगा 2 8 1। 8 2 10 1 11। क्लियर है? और अगर हम लोग मान लो क्लोरीन का लिखते हैं 17, 2 8 7 होगा। 8 2 10 7 17। नहीं समझे? क्लोरीन का अगर हम लोग लिखते हैं 17 तो कैसे लिखेंगे? 2 8 7। 8 2 10 7 17। सही कि गलत? ऑर्डर याद रखना है, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18। ये रूल लेकिन लागू होता अगर आपको कहेगा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे 2। दूसरी में कितने हैं? 8। अंतिम में कितने हैं? सोडियम में 1 और क्लोरीन में 17 7। क्लोरीन में कितना? अगर मान लीजिए आप इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 रे। इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी? 3 ना। आप नियॉन ले लीजिए। नियॉन 10 है तो 2 8 10। बोलो हाँ। तो अंतिम में कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? टोटल कक्षा कितना? 2 ना। कहेगा इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इसमें बाह्यतम कक्षा में 7। इसमें बाह्यतम कक्षा में 8। तो अब तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आधार पर निकाल सकते हैं, 2 8 8 18 के आधार पर। 2 8 8 18 के आधार पर किसी का भी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है। बोलवे नहीं करेगा। 2 8 8 18 के आधार पर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है। नहीं समझे? अगर हम करते हैं चला ये 2 8 8 18 ये स्टैंडर्ड ऑर्डर है, इसके आधार पर अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसमें भरेंगे, बच जाएगा इसमें भरेंगे, बच जाएगा इसमें भरेंगे, बच जाएगा इसमें भरेंगे। बोलो हाँ। अब अगर यहां से हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए 2 8 8 18 के ऑर्डर को हम लेके चलते हैं, आप ले लीजिए क्लोरीन 17। क्लोरीन 17 हो जाएगा 2 8 7। बोलो हाँ। 8 2 10 7 17। अगर मान लो हम ले लेते हैं फ्लोरीन 9, 2 7। इसमें कक्षाएं कितनी हुई? 1 2 3। इसमें कक्षाएं कितनी? अब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? इसमें कितना? 7 ना। बोलो न रे। अब देखो जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसे
कोर इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बचेगा कौन इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। इस बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच गया उसमें कितने हैं कोर इलेक्ट्रॉन? 10 ना। बोलो हाँ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन है? अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे तत्व को धातु कहेंगे। बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे तत्व को धातु कहेंगे। 4 होगा तो उपधातु कहेंगे। 5 6 7 होगा तो अधातु कहेंगे। 8 होगा अगर बाह्यतम कक्षा में तो अक्रिय गैस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अक्रिय। अक्रिय मतलब जो किसी से अभिक्रिया न करता। अक्रिय जो किसी से अभिक्रिया करता हो कि ना करता हो? ना करता हो। बोलो हाँ। फिर से समझना। क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? 17। 2 8 10 7 17। 2 8 10 7 17। 2 8 10 7 17। क्लियर है? क्लोरीन 17 की अगर हम बात करें तो क्लोरीन 17 में अगर हम बात करें तो देखो एकदम सिंपल है। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बचा वो क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से ये डिसाइड होता है कि धातु है, अधातु है, उपधातु है, हेलोजन है, अक्रिय गैस है। जैसे अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाम, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा? धातु। अगर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हो जाएगा उपधातु। अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा क्या हो जाएगा? ये अधातु। अब बाह्यतम कक्षा में अगर 7 खाली होगा इसको हम लोग हेलोजन भी कहते हैं। और बाह्यतम कक्षा में अगर 8 होगा इसको हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। बोलो हाँ। हम्म हम्म हम्म। जल्दी से इसको लिख लो। बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? धातु। 4 है उपधातु, 5 6 7 है अधातु, 7 है हेलोजन, 8 है अक्रिय गैस। हो गया? अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा?
धातु 4 होगा तो उपधातु, 5 6 7 होगा अधातु, 7 होगा हेलोजन, 8 होगा अक्रिय गैस। सही है ना? हाँ जी। हाँ, हेलोजन जो होता है ये एक प्रकार का अधातु भी है। हेलोजन एक प्रकार का क्या है? अधातु। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस सब के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इस सब के सब हेलोजन भी है और क्या है? अधातु। ये लिख लिए। तो अब चला, अगर कौन धातु है कौन अधातु है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर भी हम पकड़ सकते हैं कि ये धातु है या अधातु है। धातु होगा तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3। उपधातु होगा तो 4, अधातु होगा 5 6 7, हेलोजन होगा तो अक्रिय गैस होगा तो 8। सही है ना? जैसे किसी का भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, मान लीजिए आप क्लोरीन का 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 2 8 7, है ना? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 2 8 7, तो बताओ कितना हो जाएगा? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है ना? तो 7 है मेरे दोस्तों हेलोजन ना है ये? क्या है ये? हेलोजन है। 2 8 8 18 ही ना हमारा ऑर्डर है। हमारा ऑर्डर क्या है? 2 8 8 18। हमारा ऑर्डर क्या है? 2 8 8 18। तो अगर हम क्लोरीन का लिखते हैं तो 2 8 7 हो जाएगा। क्लोरीन का लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 8 7, 2 8 7 हो जाएगा। तो 8 2 10 7 17 हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। तो अब मेरे दोस्त अगर हम बात करें 2 8 7 की, तो 8 2 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। तो 17, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। तो 7 हुआ तो इसका मतलब ये क्या है? अधातु है और हेलोजन भी है कि नहीं है? तो इस तरह से अगर आप नियोन का लिखते हैं तो नियोन होता है 10 2 8, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। कितने? 8 है। तो 8 है तो ये क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। आप बाह्यतम कक्षा में जिसका 8 होता है वो स्टेबल होता है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। अगर बाह्यतम कक्षा में जिसके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग करता है। क्या करता है? बाह्यतम कक्षा में 8 होगा तो स्टेबल होगा, 8 नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सोडियम ले लीजिए। सोडियम 11 होता है, तो इसको हम करेंगे 2 8 10 1 11। बोलो हाँ। 2 8 10 1 11। अगर हम बात करें चला जी 2 8 10 1 11 की, तो सोडियम है ये। क्या है ये? सोडियम होता है 2 8 1, 2 8 1। तो बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, किसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो कितना है इसमें? 1। इसमें बाह्यतम कक्षा में, इसमें बाह्यतम कक्षा में 8। तो ध्यान से देखना, कुछ लोग त्याग करके अपने बाह्यतम कक्षा में 8 कर लेते हैं, कुछ लोग ग्रहण करके अपने बाह्यतम कक्षा में 8 कर लेते हैं। तो जेकरा पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो त्याग करके बाह्यतम कक्षा में 8 बना लेगा, और जिसके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ग्रहण करके 8 बना लेगा, और जेकरा पास 4 रहेगा वो त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। और जेकरा पास 8 रहेगा ना त्याग भी करेगा ना ग्रहण करेगा। जैसे अगर इसके बाह्यतम कक्षा में अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? त्याग करेगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये त्याग भी करेगा ग्रहण भी करेगा। और अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रहण करेगा। ये हेलोजन, ये भी क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ई क्या करेगा? न त्याग न त्याग करेगा न ग्रहण। और जो त्याग करेगा,
जो त्याग करेगा वो धन आवेशित होगा कि ऋण आवेशित? हाँ, ये धन आवेशित। जो त्याग और ग्रहण दोनों करेगा, धन भी और ऋण भी। और जो ग्रहण करेगा ऋण आवेशित, जो ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित। और जो न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा उस पर जीरो आवेश। बुझा रहा है? सबसे तेजी से त्याग, त्याग तो एक दो तीन जगह बाह्यतम कक्षा में होगा वो त्याग करेगा, लेकिन सबसे तेजी से त्याग कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो। सबसे तेजी से ग्रहण कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो। तब ना 7 खट से ग्रहण करके 8 हो जाएगा, एक खट से त्याग करके 8 बना 8 बच जाएगा। बोलो रे, सबसे तेजी से त्याग वो करेगा जिसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है? फर्स्ट ए ग्रुप का ना। बोलो रे, 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? हेलोजन में। बोलवे नहीं करेगा। 7 किसमें होता है? हेलोजन। इसको जो टेबल बनाया था उसी में थोड़ा सा बढ़ा के कहीं कहीं लिख दो, जगह है तो। जल्दी लिख। हो गया? हो गया। अब देखिए, सबसे तेजी से त्याग कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक। और सबसे तेजी से ग्रहण कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में होगा 7। जिसके बाह्यतम कक्षा में होगा एक इलेक्ट्रॉन, वो सबसे तेजी से क्या करेगा? क्या करेगा? त्याग करेगा। और सबसे तेजी से ग्रहण कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 7। कितने? कितने? 7। तो 7 किसमें होता है? हेलोजन में ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्याग करेगा वो धनात्मक कि ऋणात्मक? और जो त्याग करता है वो धनात्मक, जो ग्रहण करता है वो ऋणात्मक। तो फर्स्ट ए जो है, जिसको हम लोग कहते हैं हेली ना करो रब से फरिया, उसमें हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस न है, इसमें एक को इलेक्ट्रॉने होता है। इस सब जो है चला, इसको हम लिख सकते हैं उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, या उच्च को, उच्च शब्द को हटा के हम यहां लिख सकते हैं उच्चतम विद्युत धनात्मक। उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व। अरे बोलो ना रे। सेवेंथ ए जो है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इसको हम लिख सकते हैं उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व। उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व। बोलो रे। अगर हम बात करें फर्स्ट ए की, तो ये आसानी से, इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व है। और सेवेंथ ए जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो ग्रहण करके 8 बनाएगा, तो ये उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जल्दी से लिख लो। जल्दी लिख।
हो गया? हो गया। तो आपको कहेगा उच्चतम विद्युत धनात्मक कौन है? फर्स्ट है। उच्चतम विद्युत ऋणात्मक कौन है? सेकंड है। आज सबसे तेजी से त्याग कौन करेगा? फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। सबसे तेजी से ग्रहण कौन करेगा? सेवेंथ है, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सात। बोलो हाँ। पढ़ें? पढ़ें? लिख लिए कि नहीं लिखे? नहीं लिखे? नहीं लिखा? जल्दी लिख। वहां भी फोटो खींच रहा है रे चुट्टा। लिख लिया? कौन त्याग और ग्रहण नहीं करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। वो न त्याग करेगा और न ग्रहण करेगा। न त्याग करेगा, न क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। कितना? 8। अब फिर से देखो, हम बढ़िया समझाते हैं, आप समझने की फिर चेष्टा करो। चला जी, ऑर्डर क्या रहेगा? 2, 8, 8, 18। कोई डाउट है क्या? 2, 8, 8, 18 ये ऑर्डर रहेगा। क्या ऑर्डर रहेगा? तो अगर हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे सोडियम का लिखते हैं, 11 है। 11, तो इसमें 11 परमाणु संख्या है कि परमाणु भार है? परमाणु संख्या। और 23 परमाणु भार है। अगर हम 11, 23 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2, 8, 1। बोलो हाँ। 2, 8 क्या हो जाएगा? 1। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ना। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 1। बहुत बढ़िया बात। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे दोस्त, ई बाह्यतम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? और ई जो बच जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन कोर। सही है। अगर यहां पर कक्षा की संख्या की बात करें कि कक्षा की संख्या कितनी है, तो कक्षा की संख्या हम लोग कहेंगे 1, 2, 3। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा में 8। तीसरी कक्षा में 1। सबसे बाह्यतम कक्षा कैवीं कक्षा है? तीसरी कक्षा। कैवीं कक्षा? और अगर हम मेरे दोस्त बात करें, कक्षा की संख्या कितनी हो गई? 3। आवर्त कितने? आवर्त भी 3। आवर्त भी कितने? 3। कैसे? कक्षा की संख्या तो 3 होबे करेगी। जितनी कक्षा की संख्या उतने आवर्त। आवर्त की संख्या टोटल कितनी है? 9। आवर्त और वर्ग समझते हो? नहीं। आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या है 18। पीरियोडिक टेबल था ना रे इसमें? हाँ। तुझे तेरी की नहीं है, पीछे था। अच्छा चला, पीरियोडिक टेबल देखे हो ना? ये जो क्षैतिज कतार होता है इसको आवर्त कहते हैं। ये जो उदग्र कतार होता है इसको वर्ग कहते हैं। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। और उदग्र कतार को वर्ग। बोलो हाँ। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। और उदग्र कतार को क्या कहते हैं? वर्ग। क्लियर है? तो यही आवर्त और वर्ग का मामला है। टोटल आवर्त जो है वो है 7। कितने हैं? और टोटल वर्ग जो है वो है 18। कितने हैं? ये आधा ही पार्ट है, इधर भी है। टोटल आवर्त की संख्या, ऐसे वाले को कहते हैं आवर्त, ऐसे वाले को कहते हैं वर्ग। बोलो हाँ।
जैसे चला जी, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। देखो, ये जो आवर्त और वर्ग की हम बात कर रहे हैं, अगर हम आवर्त और वर्ग की बात करें चला जी, तो ये जो क्षैतिज कतार है, ये कोई तत्व नहीं है। ये जो क्षैतिज कतार है, ये आवर्त है। ये क्या है? आवर्त। ये क्या है? आवर्त। ये क्या है? आवर्त। आवर्त है ये आवर्त है। 7 गो टोटल आवर्त है। ई जो है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों यहां से निकल कर आया है, इसलिए इसको अलग से नहीं गिनना है। तो टोटल आवर्त की संख्या, क्षैतिज कॉलम को आवर्त कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। और ये जो उदग्र कॉलम है, इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोटल वर्ग की संख्या 18 है। 1 2 3 4 9 11 18। टोटल वर्ग की संख्या कितनी है? 18 वर्ग। इसको क्या कहेंगे? वर्ग की आवर्त। इसको क्या कहेंगे? इसको 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 आवर्त। समझ में आ रहा है? तो आवर्त और वर्ग की अगर हम बात करें, तो आवर्त होता है क्षैतिज कतार और वर्ग होता है उदग्र कतार। बोलो हाँ। बोलो हाँ। तो आवर्त और वर्ग समझ गया। अब जैसे मान लो चला जी कि हम कैल्शियम लेते हैं। क्या लेते हैं हम? तो हमको तो ऑर्डर पता है ना कि 2 8 8 18। बोलो हाँ। हम लेते हैं कैल्शियम 20, 2 8 2 10 8 18 और 2 20। बोलो हाँ। 2 8 10 8 18 और 2 20। बोलो हाँ। तो मेरे दोस्त हमको ये बता दीजिए कि इसमें टोटल कक्षा कितनी? 4 है। कक्षा 4 है। कक्षा की संख्या ये आवर्त संख्या, इसका मतलब ये देखो चौथे आवर्त में होगा। बढ़िया देखो, ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो चौथा आवर्त में है कि नहीं है? अब 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वर्ग को बताता है। कितने हैं? 2। तो तुम देख लो, ये दूसरा वर्ग में है। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है? अगर मान लीजिए हम नियॉन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नियॉन ले लेते हैं। नियॉन होता है 10, तो ये हो जाएगा 2 8। तो टोटल कक्षा की संख्या कितनी? 2। आवर्त कितने? आवर्त भी 2 ना। कक्षा की संख्या कितनी? 2। आवर्त भी कितने हैं? 2। तो देख लो, अगर आवर्त 2 है तो दूसरे आवर्त में देखो तो क्या नियॉन है कि नहीं है? अब 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो देखो, ये 8 8 एक का ही है कि नहीं है रोमन में? बोलो ने। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो किसी का सोडियम का ले लेते हैं, ऑर्डर है हमारा 2 8 8 18, और मान लेते हैं हम किसका ले लेते हैं? सोडियम का। सोडियम कितना होता है? 11। सोडियम कितना होता है? 11। 2 8 1। बोलो हाँ। 2 8 क्या? 1। तो 2 8 1 होगा तो 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ना। कितने हैं? 1 है अगर 22वीं कक्षा में, और 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पहले वर्ग का है। तो देखो, ये पहले वर्ग का है कि नहीं है? और टोटल कक्षाएं कितनी है? 1 2 3। तो इसका मतलब ये तीसरे आवर्त का होगा। देखो 1 2 तीसरे आवर्त का है कि नहीं है?
थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं? अरे बाउंसर हो रहा है, बाउंसर तो होगा, पहले साफे कुकरम किया होगा। वैकेंसी आया आ जाएगा पढ़ने, आप पढ़वो नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? सर आपका बुक नहीं मिल रहा है। बुक कैसे नहीं मिल रहा है? पूरा मार्केट घिनाइल है, तेरा बुके नहीं मिल रहा है। ये समझा रे? नहीं समझा? अरे बोलो न रे। कितने लोग समझ गए ईमानदारी से? अभी पूछेंगे। तू हाथ उठाएगी, कान खुजला रही है? चला, नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ा रहे हैं, तुरंत समझ में आना, क्योंकि अगर हमरा से नहीं आया तो फिर केकरो से नहीं आएगा। क्योंकि सबसे, भारत का सबसे बड़ा मास्टर साइंस का हम ही है। अगर हमसे नहीं समझ में आएगा, अगर मतलब तुरंत नहीं समझ में आएगा। और सब बढ़िया है? हाँ। कैसे बनी, कैसे बनी? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके जान पहचान वालों को इस बार बीपीएससी शिक्षक वाले में हुआ है? हाँ। वाह। दूगो? हाँ, गांव में। यूपी से भी हुआ है? तुम्हारे जान पहचान के? देना नहीं क्या? हाँ? दो छोटी बहन? देख रहा है ना, तुम्हारी भी, इसकी भी बहन को हुआ है, तुम्हारी बहन को भी ना हुआ है? कौन थी वो लड़की? सुबह में तुम्हारी ही ना बहन आई थी रे, तोरे जैसा मुंह था होगा। वे ने जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारी अपनी छोटी बहन? बताओ यार। सबका ज्वाइनिंग होगा 2 तारीख को। यूपी में तुम्हारे जान पहचान के लोगों का हुआ है। वो लोग तो फिर यहाँ आएंगे अभी। आ भी गए? अब मतलब यूपी से भी बहुत लोगों का हुआ है। अब हुआ नहीं है, 1 लाख और दे रहा है। ये बच्चा है, अगर हो जाएगा थोड़ा सा, अगर सही तरीके से बच्चा मेहनत कर ले तो 1 महीना टाइम दिया है, 1 महीना में भी हो जाएगा, लेकिन मेहनत करेगा अच्छे से तो। आना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, एक मिनट होल्ड डाउन, इधर। हमने कहा चला, महिलाओं का तो समझो एकदम गिफ्ट मिल गया। हमारे यहाँ लगभग 46 गो लड़की पढ़ रही थी। 46 गो में हम फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में लगभग 70 गो बच्ची थी। 70 और 7 4 11, 110 में हमको लगता है 96 गो का रिजल्ट है। 96, मतलब 14 गो का रिजल्ट जो नहीं है, वो 14 का 14 बीएड की हुई थी। मतलब तुम समझ लो 100% महिलाओं का रिजल्ट। ये फॉर्म भर दी, उसका रिजल्ट हो गया 100%। 1 आध% ना, एगो की दूगो का नहीं हुआ है उसका। चूंकि बहुत लास्ट में 10-15 दिन पहले हुए वे की थी उसका, एगो दिल्ली की लड़की थी, औरत थी, उसका नहीं हुआ। नहीं तो बाकी सबका रिजल्ट होगी। और लड़का लोग में भी अनपढ़, जकर बीएड था वही फंसा, जितना डीएलएड वाला था। आज जे बचल है इस बार 1,10,000 में वो खत्म। कहते हैं चला, ये आवर्त है कि वर्ग है? क्या है ये? और ये क्या है? वर्ग है। पक्का? गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा ये क्या है? आवर्त है। और ये क्या है? क्या है? वर्ग है। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये क्या है?
आवर्त, ई क्या है? वर्ग है ना, बोलवे नहीं करेगा। तो चला जी, आवर्त और वर्ग, आवर्त की संख्या टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। वर्ग की संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 18। कोई डाउट है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? 2 8 8 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2 8 8 18 निकलेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होगा वो धातु, 4 होगा उपधातु, 5 6 7 होगा अधातु, 8 होगा तो अक्रिय गैस, 7 होगा तो हेलोजन। सबसे तेजी से त्याग कौन करेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो हाँ। और सबसे तेजी से ग्रहण कौन करेगा? कितने? सबसे तेजी से ग्रहण करेगा जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। जो त्याग करेगा उस पर धन की ऋण, जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। तो सबसे तेजी से त्याग कौन करेगा? धातु। धातु में भी जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और सबसे तेजी से ग्रहण कौन करेगा? अधातु। जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्लियर है? पक्का? बोलन रे, समझा कि नहीं? हाँ, आज की कार्रवाई, एक मिनट रुक। बीएसएससी बूस्टर जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन, उसका पार्ट 2 आज से स्टार्ट होगा, जिसमें पहला क्लास आज सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर रहेंगे। किनका है? कुणाल सर का। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा चला जी कि बीएसएससी बूस्टर मैगजीन अगर पार्ट 1 आप नहीं कंटिन्यू कर पाए तो पार्ट 2 को जरूर कंटिन्यू करें। ठीक है। और 100% क्लास का अटेंडेंस दें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ 40 रुपए का एक मैगजीन खरीदना होता है और उस क्लास को कंटिन्यू करना होता है। जो लोग नहीं जानते हैं, बाहर में 40 रुपए का एक मैगजीन मिलेगा और हर दिन 9:15 में ये क्लास लाइव होता है। थैंक यू वेरी मच।